एंड व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट द चैनल। सीधा बात करता हूँ, मेन टॉपिक की बात करता हूँ। मैं दो चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क परमिट के रिगार्डिंग, एट मींस एलएमआई के रिगार्डिंग एंड स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। आज डेटेड 28 नवंबर 2024। तो अभी जितने भी चेंजेस हुए हैं एंड अब आपके माइंड में क्या होगा, मीन्स अब आपके माइंड में होगा कि मगर मुझे ये पाथवे चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टडी वीजा पे, एलएमआई पे, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। मीन्स इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ अभी जितने भी चेंजेस हुए हैं, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे कौन सा प्रोविंस चूज करना चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिट हो, या मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज समझाऊं कि मुझे अभी आना है या नहीं आना, तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। देखो, राइट नाउ कैनेडा इज क्लोजिंग ऑल इट्स डोर फॉर द इमिग्रेंट्स, चाहे वो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, दैट मींस एलएमआई के रिगार्डिंग हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म एलएमआई के रिगार्डिंग हो। 50 पॉइंट्स की एलएमआई भी बंद होने वाली है। रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट क्लोज, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द कमिंग फ्यूचर 2025 के अंदर। स्टडी वीजा पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है, स्पाउ वीजा बैन है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आपको अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो, डजंट मीन कि मीन्स आपको उसमें वर्क परमिट मिलेगा। इट्स डिपेंड कि अगर वो इन डिमांड में है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, अगर नहीं होगा तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो हर एक चीज के रिगार्डिंग बात करूंगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you need a mini session one to one, you can DM me on Instagram or WhatsApp. I will definitely help you out. And सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका स्कोर CRS स्कोर 430 बन रहा है, तो आई विल हेल्प यू इन डायरेक्ट पीआर पाथवे। एंड इसके साथ मैं आपको एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी डायरेक्ट पीआर पाथवे है वो सब क्लोज है, चाहे वो अल्बर्टा टेक हो, चाहे वो बीसी टेक्नो पाथवे हो, चाहे वो एआईपी हो, चाहे वो डबल आरएस हो। इट्स ऑल आर क्लोज, टेम्परेरी क्लोज है लेकिन क्लोज है। लेकिन अगर आपका स्कोर 430 बन रहा है, आई विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट पीआर फ्रॉम योर होम कंट्री। सीधा बात करते हैं एंड बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। दो इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क परमिट एंड स्टडी वीजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। देखो, अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो, आई वुड हाईली एडवाइस यू एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके आओ एंड साथ साथ मिनिमम 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस करके आओ। अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है या 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपको सेम पॉइंट्स मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, दैट मीन्स सीएस के अंदर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 ईयर्स ही काउंट होता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आई वुड हाईली एडवाइस यू कि मास्टर्स करो, किसी में भी जाओ, लेकिन मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 ईयर की स्टडी करोगे 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। 1 ईयर की स्टडी करोगे फिर भी आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर आप मैरिड है तो आपका 2 ईयर की स्टडी करते हो तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। लेकिन अगर आपने 1 ईयर की स्टडी कर रहे हो मास्टर्स में, तब अपने स्पाउस को आप नहीं बुला सकते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्लस 12th के बाद आना चाहते हो, मीन +2 के बाद आना चाहते हो, तो आई वुड हाईली एडवाइस यू आज के टाइम पे मत आओ, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हो 4 ईयर्स की या 3 ईयर्स की, मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है। इससे बेटर है कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर स्टडी करो, ऐसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज से करो जिसकी वैल्यू हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे कॉलेज सॉरी ऐसे कोर्स को ऑप्ट करो जो एक स्किल बेस के अंदर आता है, जो आगे आपको हेल्प करेगा। अगर आपने मन बना ही लिया है कि मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस कहीं जाना है, तो ऐसे कोर्स को ऑप्ट करो जिसकी डिमांड है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बिकॉज इफ यू क्लियर द टीसीएफ या टीईएफ एग्जाम, अगर B2 लेवल तक कर ले तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द कनाडा पीआर पाथवे। बिकॉज फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर बहुत आराम से आपको पीआर मिल जाएगा। इसका स्कोर भी 380, 400, 410, 420 ही जा रहा है। एंड इट्स वेरी इजी टू अचीव दिस मच स्कोर। बहुत आराम से आपको स्कोर मिल जाएगा अगर आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर लगाते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको स्टडी वीजा की बात करूँ, पहले बात तो ग्रेजुएशन करिए तो मास्टर पे आओ। 12th के बाद आना चाहते हो तो मत आओ, यही आपको मैं एडवाइस करूंगा। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है, आपने ग्रेजुएशन भी करी हुई है, मास्टर्स भी करी हुई है, तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप फिर से मास्टर लेते हो तो चांसेस आर वेरी हाई फॉर द डिस अप्रूवल। आपका अप्रूवल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ वीजा। तो आपको उसमें मैं आपको सिंपल से एडवाइस करूंगा, और जो को हर कोई एडवाइस करता है, खासकर कंसल्टेंट, लॉयर या आईडीपी वाले, कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो अपनी मास्टर्स को हटा दो, मीन्स छुपा दो, और अपनी फिर वहां पे फिर से मास्टर्स के लिए जाओ। क्योंकि मास्टर्स अगर आप ऑन्टारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में करते हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी से,
तो इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस आप सीधा पीएनपी के अंदर, इट मीन्स ओआईएनपी के अंदर या बीसीपीएनपी के अंदर आप फाइल कर सकते हो पीआर के लिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नॉट दूसरी, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी करना चाहते हो 1+1, मैं आपको उसमें एडवाइस करूंगा। अगर आपको डिप्लोमा ही करना है कि मेरे को महंगे में नहीं जाना मुझे, तो पहले चूज करो अटलांटिक प्रोविंस को। 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड एक और प्रोविंस आता है। इन प्रोविंस को चूज करोगे तो आपके चांसेस बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ पीआर, लेकिन इसमें मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। सो यार आपको पीआर भी मिलेगा बहुत आराम से, इवन बिकॉज इफ यू डू 2 ईयर की स्टडी, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, आप पीएनपी में सीधा फाइल लगा सकते हो। लेकिन ऐसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स को लेना जो आपको वर्क परमिट में हेल्प करे। अगर आपका अटलांटिक में नहीं होता तो चूज यूकॉन प्रोविंस। यूकॉन में एक ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन, लेकिन ऐसे कोर्स को ऑप्ट करो जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, और वहां पे आपको आराम से पीआर भी दिलवा सके। क्योंकि यूकॉन में जितने भी कोर्सेज है, यूनिवर्सिटी यूकॉन में जितने भी कोर्सेज है, वो सारे सिंपल सिंपल कोर्सेज है, चाहे डिप्लोमा के हो, सर्टिफिकेट के हो। आपको ग्रेजुएशन की सिर्फ 1-2 कोर्स मिलेगी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन सारे के सारे कोर्स आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के कोर्स ही मिलेंगे। उसमें वहाँ पे कोई भी मास्टर पीएचडी का कोर्स नहीं होता। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप +2 के बाद आना ही चाहते हो कि मुझे आना ही आना है, मुझे मेरी फैमिली है या फैमिली नहीं भी है पर मेरा ड्रीम है कि मुझे कनाडा में ही स्टार्टिंग से पढ़ना है आफ्टर 12th के बाद, तो आपको मैं छोटी सी एडवाइस करूंगा, कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करो इंडिया से, लेकिन इट शुड बी अंडर द स्किल बेस्ड। अगर स्किल बेस्ड के अंदर होता है तभी पॉसिबिलिटी आपके पास होगी कि आप आगे एडमिशन ले सकोगे कनाडा में किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, पब्लिक कॉलेज में। अदरवाइज चांसेस ऑफ गेटिंग का एडमिशन बहुत लो है। भी मान लो कि 3 या 4% है, अगर आपने पास में एक्सपीरियंस लिया हुआ है या आपके पास में क्वालिफिकेशन है, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको एडमिशन कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, कभी भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में मत जाना, कभी मत जाना, आपको उसमें वर्क परमिट नहीं मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो लाइक कैनेडा यूनिवर्सिटी, उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन कभी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लेना, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि अगर मैं ऐसे कौन कौन से कोर्सेज लूँ जो मेरे को हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट में और पीआर के अंदर, जो काफी स्किल बेस्ड कोर्सेज भी है। तो जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, चाहे वो बता भी देता हूँ, जितने भी कोर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कोर्स आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट में भी, पीआर में भी। इनकी डिमांड भी है, ये आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा सकते हैं, फुल टाइम जॉब भी दिलवा सकते हैं। इसमें जो पर आवर का वेज होगा वो अराउंड मोर देन 30 से 50 के बीच में होता है। इवन अगर आप फ्रेश स्टार्ट भी करते हो, चाहे वो सीएनसी का हो, प्लम्बर का हो, कारपेंट्री का हो, मैकेनिक का हो, ऑटोमेशन का हो, मशीन ऑपरेटर का हो, या स्कैट का हो, कैम्प का हो, इस सब की रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट है। एंड इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो, बिकॉज देखो जितने भी पीआर हो रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, जितने भी पीआर हो रहे हैं सारे सीसी पीआर हो रहे हैं। मीन्स अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है तभी पॉसिबिलिटी है आपको पीआर मिल पाएगा। या तो कैटेगरी बेस्ड हो रही है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, कंस्ट्रक्शन हो, स्किल बेस्ड हो, या आपका फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर हो, तभी पॉसिबिलिटी है। या जो फेडरल लेवल के अंदर हो रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो रहे हैं, वो सारे सीसी वाले हो रहे हैं, जिनका स्कोर 500, 525, 510 जा रहा है, वो सारे सीसी वाले एक्सपीरियंस है। इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक होता है फॉरेन ड्रॉ और एक होता है सीसी ड्रॉ। मीन्स अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है तो चांसेस ऑफ गेटिंग का पीआर इट्स वेरी हाई एज कम्पेयर टू दो जिनके पास नहीं है। एंड यार अब बात करते हैं एलएमआई के रिगार्डिंग, दैट मीन्स वर्क परमिट के रिगार्डिंग। देखो एलएमआई जो है ना 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। उसके बाद इसे एक्सटेंड करते हैं नहीं करते, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द आईआरसीसी, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट। अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, इट्स द फ्यूचर डिसीजन। गवर्नमेंट चाहे तो करेगी एक्सटेंड, नहीं चाहेगी तो बंद कर देगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 3 तरह की एलएमआई होती है, लो वेज, मीडियम वेज, हाई वेज। लो वेज एलएमआई ऑलरेडी बंद हो चुकी है 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस में, 26 सितंबर को रेस्ट ऑफ द कनाडा में, मींस ऑल ओवर द प्रोविंस सब बंद हो चुकी है। लो वेज में अगर जाते हो, इवन आप इनसाइड भी लगाते हो, आउटसाइड भी लगाते हो, चांसेस ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट इज 0 एक्सेप्ट और अनटिल एंड अनलेस अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आप स्किल बेस्ड फील्ड में हो, या आप हेल्थ केयर फील्ड में हो, तभी पॉसिबिलिटी है आपको वर्क परमिट मिल पाएगा। इट्स अ पॉसिबिलिटी, नो गारंटेड यू विल गेट अ वर्क परमिट, बट पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि कोई वर्क परमिट मिल जाएगा अगर आप लो वेज में जाते हो तो। अगर इसके अलावा कोई जॉब है, फूड काउंटर अटेंडेंट, कैशियर की जॉब है, सुपरवाइजर की जॉब है, मैनेजर की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर को एलएमआई पे जाना ही है तो उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपना सीएल स्कोर पहले चेक करो कि आपकी प्रोफाइल क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका सीएल स्कोर कितना बन रहा है, आपका पीएनपी स्कोर कितना बन रहा है। उसके बाद आप जाओ तो मीडियम वेज एलएमआई पे या हाई वेज एलएमआई पे, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज के टाइम पे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास विजिटर वीजा है और आप कनाडा जा सकते हो, इनसाइड अप्लाई करते हो वर्क परमिट के लिए, chances of getting a work permit is very high as compared to those जो आउटसाइड अप्लाई करते हैं। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी भी फ्लैग पुलिंग हो रहा है। फ्लैग पुलिंग बीच में बंद हुआ था, स्टे लगा था, पॉज किया गया था, लेकिन अभी भी फ्लैग पुलिंग हो रहा है। ऑन्टारियो में 3 बॉर्डर है, किंगस्टन, विंडसर और एक और है नियाग्रा बॉर्डर, इन तीनों में फ्लैग पुलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो, ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट पे आपको अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड वहां भी फ्लैग पुलिंग हो रही है। एंड बहुत सिंपल तरीके से आराम से आपको फ्लैग पुलिंग हो रही है और आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलेगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे को कोई एक चूज करना है, चाहे वर्क परमिट हो या स्टडी वीजा हो, तो मैं किसको चूज करूं? देखो ये ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसके रिगार्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ, हर चीज की बात बता चुका हूँ कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, इंडस्ट्री, योर बैकग्राउंड, योर क्वालिफिकेशन एंड योर एज। ये सारी चीजें मैटर करती है। आपका आईएलटीएस का स्कोर, पीटी का स्कोर, सेल्फ का स्कोर, जो भी आप देते हो, ये सब मैटर करता है। देखो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तभी एलएमआई पे जाओ, अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो स्टडी वीजा पे जाओ। बिकॉज फ्रॉड स्कैम एलएमआई के अंदर भी होते हैं, स्टडी वीजा में भी होते हैं, लेकिन एलएमआई के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्टडी वीजा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एलएमआई, वर्क परमिट, स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, किसी भी तरह के वीजा, चाहे स्पाउस वीजा भी क्यों ना हो, इवन रिफ्यूजी का भी क्यों ना वीजा हो, आपको हेल्प चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर जो व्हाट्सएप पे आपको शो हो रहा है, मीन्स जो आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे। आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। बट मैं आपको इसमें एक चीज कहूंगा, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है बहुत। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, गो इनटू द एलएमआई। अगर प्रोफाइल सिंपल सी है तो गो इनटू द स्टडी वीजा, इट वुड बी मच बेटर। लेकिन ऐसे कोर्स को ऑप्ट करो जो आपको हेल्पफुल हो, जो आपको आगे वर्क परमिट भी दिलवाए और जो आपको आगे पीआर भी दिलवाए। उससे पहले अपना सीएल स्कोर भी चेक करो कि आपका सीएल स्कोर कितना बनेगा, और आप ये कोर्स लेते हो और आपको इतना वर्क परमिट एक्सपीरियंस भी होता है तो तब आपका स्कोर कितना बनेगा। एंड सी, आपका अगर जितना स्कोर बनेगा तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है या भी या नहीं है, कि फ्यूचर में आके पॉइंट्स बनेगी भी या नहीं बनेगी, इट मीन्स आपको पीआर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो काफी चीजें मैटर करती है। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एनी पर्सन, खासकर कंसल्टेंट लॉयर के दिमाग, उनका बस दिमाग यूज करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। वो जो बोले वो बस सारी बातें मान लो ब्लाइंडली। खुद का दिमाग लगाओ, समझो, चेक करो, वेरीफाई करो, और देखो जो स्ट्रीम आपके लिए, जो पाथवे आप चूज कर रहे हो, जो स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। So, वीडियो को डिपेंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड a mediation 1-to-1, you can DM me on Instagram or WhatsApp. I will definitely help you out. तब तक के लिए गुड बाय।